वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में द्वितीय प्रश्न पत्र एक्सरसाइज होगा 7.2, जिसको प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हम समाकलन करेंगे। कुछ प्रश्नों का समायोजन हम पिछली वीडियो में किए थे और आज शेष प्रश्नों का समायोजन हम करेंगे। तो आइए हल करें। जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम हल कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 13 से आज हल करेंगे। जिसमें क्वेश्चन है समाकलन करना है एक्स स्क्वायर अपान क्योष्टक 2 + 3 एक्स क्यू क्योष्टक बंद का होल क्यू, इसका समाकलन करना है। तो आइए समाकलन करें इसका। समाकलन करना हमको है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान 2 + 3 एक्स पे क्यू का होल क्यू dx, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है चाहे क्वेश्चन को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, कुछ भी करें, अगर एक को हल करने से अगर एक मान हमें प्राप्त हो जाता है, वही तो प्रतिस्थापन विधि है। अगर हम इसका अगर डिफरेंशियल करते हैं और इसका अगर अवकलन हम करते हैं, अवकलन में क्या होता है, जो पावर होता है उसका घात 1 कम हो जाता है। अगर इसे मानते हैं तो 1 कम हो जाएगा तो 3 मिलेगा नहीं। अगर हम इसे मान लेते हैं 3 तो 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास ये मिल जाएगा और आसानी से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आइए हल करें। इसे मान लेंगे, मान के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें लिख लेंगे कि माना क्या मान लेंगे, माना कि 2 + 3 एक्स पे क्यू का जो मान है ये टी मान लेंगे और इसे क्या करेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन जो हम करेंगे तो अवकलन में क्या होता है कि जो अचर पद होता है उसका अवकलन 0 हो जाता है, इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस में कर लेंगे, 3 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है और इसका जो डिफरेंशियल होगा x के ऊपर n का डिफरेंशियल होता है n x पे n - 1, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है। x है तो x रहेगा n - 1, तो 3 - 1 यहाँ पे हो जाएगा dt बटा dx। इसे हल करने पर 3 तरीके कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 9 हो जाएगा और x पे कितना घात हो जाएगा, 3 में से गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये dx इज इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे dt। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या है 9x स्क्वायर dx है, इसे क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू होगी 9 गुणा में तो भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा 1/9 dt। अब हमारे पास क्या है, मान आसानी से मिल गया। एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या हो गई 1/9 dt हो गया। अब आइए आगे हम हल करें। आगे हम लोग जैसे हल करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या पाते हैं, पाते हम ये हैं कि एक्स स्क्वायर dx का मान 1/9 dt आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रख लेंगे इज इक्वल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हमारे पास 1/9 dt, 1/9 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा dt हो जाएगा हमारे पास अपान, इसको हमने क्या माना था तो t माना था, पावर क्या है मेरे पास है 3 है। इसे हम 100 से लिख सकते हैं 1/9 इंटीग्रेशन t का मान नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, +3 है तो हो जाएगा ये t पे हो जाएगा -3 dt। अब इसे हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। x पे पावर n dx का समाकलन होता है x पे n+1 अपान n+1 होता है। सेम यहीं पे कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं तो हम पाते क्या हैं, हम पाते ये हैं यहाँ पे कि ये
1/9 मेरे पास रहेगा। हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन जैसे ही करूंगा तो समाकलन में क्या होता है, फार्मूला अभी को मैंने बताया है, x पे पावर n dx का होता है x पे n+1 अपान n+1 प्लस c होता है। n की वैल्यू क्या है, -3 है। तो इसमें क्या करेंगे, -3 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे। जो काम ऊपर वही काम नीचे, फार्मूला भी कहता है। और इसमें c क्या कर देंगे हम लोग, समाकलन अचर जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में हम लोग क्या पाते हैं, तो 1/9 और कोष्टक t रहेगा, 1 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जो काम ऊपर वही काम नीचे, क्योंकि दोनों मान क्या है, समान है। यानी कि 1 - 3 तो -2 ही होगा। यहाँ पे c जैसे है लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम लोग मान क्या करें, थोड़ा एक लाइन और हम लोग बढ़ जाएं। जैसे ही हम एक लाइन और बढ़ते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, यहाँ पे हैं, जैसे ही हम एक लाइन और बढ़ते हैं तो हम यहाँ ए पाते हैं कि इज इक्वल कर लेंगे, 1 रहेगा बाई 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, 18 कर लेंगे, यहाँ पे -18 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा गया t पे -2 लिखा गया है, इसको हम शौक से लिख सकते हैं 1 बाई, ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, तो ऊपर क्या निगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव बनाएगा, 2 लिख लेंगे, प्लस c यहाँ पे रहेगा। अब t की वैल्यू मेरे पास क्या है, t की वैल्यू क्या है, 2 + 3x पे q, मान भर लिया जाए। मान भरेंगे तो हो जाएगा ये 1/-18 और यहाँ पे 1, t का मान हमने क्या माना था, तो माना था 2 + 3x पे q, यही माना गया था ना। और ऊपर मेरे पास पावर 2 रहेगा, इसमें c क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। समाकलन अचर है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मेरा क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी हल हो चुका। हल होने के दौरान हम क्या करेंगे आगे, अंतिम मेरे क्वेश्चन किसका समाधान था, ये क्वेश्चन समाधान मेरे पास था समाकलन x² अपान 2 + 3x पे q का होल क्यूब जो dx है, इसका जो समाधान हमें मिला है वो मिला है 1/-18 अपान 2 + 3x पे q का स्क्वायर प्लस c। ये मेरे पास इस प्रश्न का जवाब है और यही क्या है, मेरे पास इसका आंसर है। सचिन जी, सचिन जी बाबू, ये हो गया।